अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हूँ। आईनी तरमीम होने जा रही है या नहीं होगी, शाहिद हटक साहब मेरे साथ मौजूद हैं और बहुत बड़े मामलात तय करके आए हैं मुबारक ज़ेब के साथ। मुबारक ज़ेब के साथ क्या बात हुई है, क्या मामला तय हुए हैं, क्योंकि अभी इन्होंने एक पोस्ट की है अल्हम्दुलिल्लाह। जी शाहिद साहब, मुबारक ज़ेब पे कई दिन से बात की जा रही थी, अभी आपकी उनसे मुलाकात हुई, कितनी देर मुलाकात हुई, क्या बातें हुई, क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्या मामला तय हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, उनके साथ अभी मेरी मुलाकात हुई। उनके हल्के के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो मैंने उनको यही बताया कि जी देखिए कि आपके हल्के के जो तहफ़्फ़ुज़ात होंगे वो इंशाल्लाह सूबाई हुकूमत चीफ मिनिस्टर साहब उनको एड्रेस भी करेंगे, उनको सुनेंगे भी। लेकिन इस टाइम पे ये तहफ़्फ़ुज़ात वाले और ये मामले जो हैं ये ठीक नहीं हैं। तो उसने भी हमने खुल के बात की और उसका रिज़ल्ट एंड यही आया कि इंशाल्लाह वो तहरीक इंसाफ के साथ रहेगा। तहरीक इंसाफ के साथ रहेगा। मतलब जो बातें की जा रही थी कि मुबारक चला गया या बाकी तहरीक इंसाफ के लोग, तो ऐसी कोई तस्दीक नहीं है, ऐसी कोई खबर नहीं है। नहीं जी, मैं खैबर पख्तूनख्वा से आपको इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा के तमाम MNAs अपने कायद महबूब लीडर इमरान खान साहब के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। और पंजाब? और पंजाब के जो रिस्पॉन्सिबल है वही जवाब देंगे। नहीं, पंजाब के आपको पता तो होगा, आपके पास लिस्ट होगी कौन चला गया है, कौन इस टाइम लापता है, कौन कहाँ पे है, क्या चल रहा है? जी देखिए, अभी तक जो हमें इतलात हैं कि हमारा मसला सिर्फ 10 अरकान का है, जिसमें 5 खैबर पख्तूनख्वा के हैं, जिसमें मुरैब साहब और बैरिस्टर गौहर साहब जो हमारी लीडरशिप है, अली असगर साहब वहाँ के सेक्रेटरी जनरल, हमारे जनरल सेक्रेटरी जो है KP के, और शहजादा गुस्तासिब साहब हैं और दावर कुंडी हैं। तो ये सारे बड़े तगड़े लोग हैं और आपको पता है रिस्पॉन्सिबल हैं, तो सारे हैं। लेकिन पंजाब में इस टाइम जो हमें इतलात आ रही है कि किची साहब को और इसके अलावा 2-3 हमारे और मेंबर्स हैं उनको अगवा किया गया है और उनसे कोई राब्ता नहीं हो रहा। तो अल्लाह करे कि किसी से, तो मेरी यही तवक्को है, क्योंकि मैं पिछली वान से इसको जानता हूँ कि है वो बड़ा तगड़ा, वो इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, जो मुबारक ज़ेब ने डिमांड्स रखी थी 50 करोड़, इसके अलावा जो वहाँ के बाजोड़ से हैं गुलज़फ़र खान, उनको सदारत से हटाया जाए, इमरान खान के साथ मुलाकात में नहीं करवाई जाए, तो क्या डिमांड्स मान ली गई हैं या किस तरह मामला तय हुए हैं? नहीं जी, मैंने उसको कहा कि ऐसे कोई डिमांड नहीं रखनी जो कल को हम आपके साथ बात करें वो पूरी ना हो। बाकी रही जो हम भी तो MNAs हैं, हमारे भी तो हल्के हैं, हमारे भी तो मसाइल हैं। तो जी देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें कभी नहीं मना किया वहाँ पे जाके, जो जायज़ चीज़ उनके सामने रखी है तो वो कर देते हैं। कुछ करने के होते हैं और कुछ ऐसे काम होते हैं कि उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने हमारे MNAs के साथ उन्होंने अनाउंस भी किया है पब्लिकली और उन्होंने कमेंट भी किया है कि हम आपके हल्कों के लिए तरक्याती कामों के लिए फंड देंगे। लेकिन अभी किसी को भी इस टाइम नहीं मिला, 1 रुपए का फंड नहीं मिला किसी MNA को। जो हमारी पुरानी स्कीमें हैं, क्योंकि हम ज्यादा अरकान खैबर पख्तूनख्वा में वही पुराने हैं, हमारी अनगोइंग स्कीमें थी। हमने चीफ मिनिस्टर साहब को कहा कि जी अनगोइंग स्कीमें हैं, रोड्स इनकम्प्लीट है या जो काम है पहले वो मुकम्मल करा के दे, उसके बाद नए उसके लिए स्कीमों के लिए फंड एलोकेट करके दे। तो मैं पार्टी ने चीफ मिनिस्टर साहब को कहा, तो ये भी तो कोई काम नहीं हो क्या पीछे छोड़ो आगे दौड़ो। तो हम आईनी तरमीम हो जाएगी? क्या लग देखते हैं रहा ना, ये गेम है, अभी शुरू है। अच्छा, मौलाना साहब का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो क्या समझ रहे हैं मौलाना साहब क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि अभी भी सुनने में आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के लोग भी जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, मोहसिन नकवी साहब भी जा रहे हैं, क्या होगा? जी देखिए, अभी तो फजल रहमान की अगर आप मौलाना साहब की तकारीर उठा के देख लें कौमी असम्बली में जो इससे पहले करते रहे, उन्होंने बरमला इजहार भी किया, फॉर्म 47 के ऊपर भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, इस हुकूमत के ऊपर भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और स्पेशली इन तरमीम के हवाले से भी उन्होंने तकरीर की 2 दिन पहले। तो हम उनसे यही उम्मीद रखते हैं कि वो तरमीम के हक़ में वोट नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया जी।